दो बच्चियों के साथ एक स्कूल में यौन शोषण की घटना सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब बच्चियां स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं हैं क्या? और शुरुआती तौर पर इस मामले में भी हीला हवाली का रुख सामने आया प्रशासन का। स्कूल प्रशासन भी सवालों के कटघरे में है। कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या शुरुआती तौर पर आरोपियों को बचाने की कोशिश तो नहीं हुई, स्कूल की बदनामी ना हो जाए इस डर से इस मामले को छुपाने की कोशिश तो नहीं हुई। और अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। राजीव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और राजीव खुद बदलापुर पहुंच रहे हैं, क्योंकि राजीव तस्वीरों में हम देख सकते हैं हालात जो हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। जब अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, ये विरोध प्रदर्शन एक बड़ा रूप लेने लगा, तब जाकर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है। बिल्कुल, देखिए जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि चूंकि मुंबई में लोकल ट्रेनें जो हैं म्यांमार रीजन में 3 से 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर चलती हैं। ऐसे में अगर घंटों तक ट्रेनें ठप हो जाए तो आम यात्री परेशान होते हैं, उनका अपना गुस्सा होता है। लेकिन उन लोगों को, जो लोग ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हटाने की जिम्मेदारी लोकल आरपीएफ और जीआरपी की होती है। जीआरपी और आरपीएफ जो है नाकाफी रही, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, उनके बस की बात नहीं थी कि इतने लोगों को हटा सके। वो बल का भी प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन वो भी संभव नहीं था। भीड़ इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर थी कि रेलवे ट्रैक से लेकर प्लेटफॉर्म तक लगभग, अगर हम रेलवे ट्रैक से नज़र डालें तो कई ऐसे भी विजुअल आए जहाँ पर 500 मीटर की दूरी से हज़ारों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही है। ऐसे में अब अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है, सिटी पुलिस को भी बदलापुर में बुलाया गया है ताकि लोगों को हटाया जा सके। लेकिन जब लोगों से जाकर पुलिस बात कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, तो लोग सुनने को तैयार नहीं है, वहां से हटने को तैयार नहीं है। उनका अपना कहना है कि इस पूरे मामले में सबसे पहले स्कूल पर कार्रवाई हो, स्कूल के जो संस्था के चालक है, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि महज वो अपनी स्कूल की रिपुटेशन बचाने के लिए 2 बच्चियों के साथ में जिस तरह से कुकर्म किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिर्फ स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल की जो मुख्याध्यापिका थी, वो इस पूरे मामले में इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती कि 1-2 बच्चियों के साथ में इतना बड़ा दुष्कर्म का मामला होता है और उसको छुपाने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठाएंगी। तो इसमें स्कूल के जो कर्ता धर्ता है, स्कूल के जो मालिक हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे, उनकी भी जांच हो। उनका ये कहना है कि आरोपी को फांसी दी जाए और इसके लिए वो लिखित तौर पर आश्वासन चाहते हैं। इसलिए कोई हटने को तैयार नहीं है। पुलिस के सामने चुनौती ये है, रेलवे अधिकारियों के सामने चुनौती ये है कि अगर उन्होंने बल का प्रयोग किया तो भीड़ इतनी ज्यादा है कि संभवतः आगे जाकर स्थिति खराब भी हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल पैदा हो सकता है। उसको देखते नहीं तो राजीव, अभी स्थिति क्या है? रेलवे ट्रैक जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्या रेलवे ट्रैक को खुलवाने की कोशिशें की जा रही हैं? क्योंकि यात्रियों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई थी। रेलवे स्टेशन पर ही प्लेटफॉर्म पर जो यात्री थे उनकी संख्या बढ़ती नजर आ रही थी और अब तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर पथराव भी हो रहा है। तो स्थिति काबू में आएगी कैसे? क्या हो क्या रहा है अभी? देखिए समीर, मैं आपको बताऊं कि एक लोकल ट्रेन में 12 से 15 बोगियां होती है और एक लोकल ट्रेन में लगभग 2500 के आसपास जो उसकी क्षमता होती है, लेकिन 3,500 से 4,000 लोग एक ट्रेन में सफर करते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर एक लोकल ट्रेन कैंसिल हो जाए तो लगभग 3-4 हजार लोगों की भीड़ जो होती है वैसे भी प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाती है। ऐसे में अगर 3-4 घंटे तक ट्रेनें ठप हैं तो कितनी बड़े पैमाने पर स्टेशन पर भीड़ जमा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी थे वो खुद हजारों की तादाद में थे। अब पुलिस के सामने सवाल यह है कि क्या वो बल प्रयोग करेगी। अगर बल प्रयोग करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, लोग जो पथराव कर रहे हैं तोड़फोड़ पर आमादा हो जाएंगे। तो पहली कोशिश यही कि किसी तरह समझा बुझा कर हटाया जाए। हालांकि कुछ लोग जो है पुलिस पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर दबाव बना रहे हैं, उनसे झड़प करने को तैयार हैं। पुलिस अभी भी शांतिपूर्वक तरीके से मामले को हल करना चाहती है। रेलवे की भी यही कोशिश है। रेलवे प्रशासन का बयान आ गया है, जो मध्य रेलवे हैं उनके प्रवक्ता स्वप्निल, उनका बयान है, उनका कहना है कि 10 बजे के करीब से लोकल ट्रेनें ठप हैं, यात्रियों को असुविधा हो रही है। पहली कोशिश है कि ट्रैक को खाली करा जाए, लेकिन खाली कैसे कराएं, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। एक स्कूल में एक घटना होती है, एक अपराध होता है और फिर उसके खिलाफ अभिभावक लोग इस तरह गुस्से में आकर, आक्रोशित होकर हिंसा का रास्ता अपना चुके हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। आप देख रहे हैं कितने सैकड़ों की तादाद में लोग इस रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए हैं, पथराव शुरू हो गया है।
पुलिस कंट्रोल कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की एक नहीं सुन रहे ये प्रदर्शनकारी और पुलिस से बहस भी हुई है। ये बदलापुर से तस्वीरें हैं, इतना ज़्यादा बवाल मचा है कि पुलिस के लिए हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। पथराव भी शुरू हुआ, हिंसक ये रास्ता अपनाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। हालांकि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन अब वो रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। यहाँ पर लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है इस ट्रैक पर, ये राजीव जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि लोग हिलने को तैयार नहीं है इस रास्ते से। राजीव, लोगों की क्या मांग है, क्योंकि लोग अब यहाँ से हट नहीं रहे हैं और लोगों की मांग क्या है, क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी? देखिए, प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी को फांसी दिया जाए। जाहिर बात है कि आरोपी पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर कि किस तरह से इस घटना के बाद जब पीड़ित परिवार ने पुलिस को अप्रोच किया था, 12 घंटे तक पीड़ित परिवार के लोगों को थाने में बैठा के रखा गया। 3 दिन पहले इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी और उसके बाद में यही प्रदर्शनकारी पुलिस थाने भी पहुंचे थे। उसके बाद में पुलिस पर दबाव पड़ा, जो स्टेशन के प्रभारी होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, नया प्रभारी नियुक्त किया गया। उसके बाद इस पूरे मामले में FIR दर्ज होती है। डीसीपी सुधाकर पाठारे खुद इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी लेते हैं और महज 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और आरोपी भी जो है उस स्कूल का कर्मचारी था, सफाई विभाग से जुड़ा हुआ था। और जब ये बात प्रशासन तक पहुंची, स्कूल प्रशासन तक, तो स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले में लीपापोती पर उतर आया। उन्होंने अभिभावकों पर दबाव बनाया, उन पर प्रेशर बनाया कि वो केस वापस लें, वो इस पूरे मामले में शिकायत ना करें। साथ ही साथ इस पूरे मामले में उन्होंने पुलिस पर भी दबाव बनाया। इसलिए पुलिस बहुत ही शुरुआती तौर से ही जांच को लेकर धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। अब लोगों की ये मांग है कि कोई मंत्री, कोई बड़ा अधिकारी शिक्षा विभाग का उनके पास आए, उन्हें लिखित तौर पर आश्वासन दे, तब वे प्रदर्शन वापस लेंगे। लेकिन सवाल यही है कि मुंबई से बदलापुर जब से प्रदर्शन सुबह 9 बजे से के पहले सबसे पहले स्कूल पर शुरू हुआ, उसके बाद 9 बजे के बाद रेलवे ट्रैक पर आया। अब अधिकारी जो हैं अब जाकर इस पूरे मामले में अपनी कह सकते हैं कि उनके कानों पर जू रेगा है। दीपक केसकर 11:15 बजे आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। उसके पहले विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। वो आरोप लगाते हैं सरकार पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर। उसके बाद महज 15 मिनट के बाद ही दीपक केसरकर सामने आते हैं, जो कि स्कूली शिक्षा मंत्री हैं। वो बताते हैं कि 4 लोगों पर स्कूल के जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की गई है, आरोपी गिरफ्तार है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा, आरोपी को कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल है कि सारी चीजें बाद में क्यों, जब ये घटना हुई उस समय प्रशासन ने इस तरह के कड़े कदम क्यों नहीं बिल्कुल उठाए? राजीव, और शायद इसी की नाराजगी दिख रही है। प्रदर्शनकारी अब उग्र हो चले और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, वो ये बताती है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चली है। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है क्योंकि प्रदर्शनकारी उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज भी की है।